अवध ओझा जो अपनी क्लास में कहते हैं कि जो डर गया समझो मर गया, क्या ओझा सर को किसी बात से, किसी व्यक्ति से, किसी आदत से डर लगता है कभी? बिल्कुल लगता है, एकदम लगता है। हम सब इंसान हैं, हमें डर लगना ही चाहिए। भगवान राम को बाली से लगा था, छुप के मारा था उन्होंने बाली को। तो डर लगना एक बड़ी प्यारी क्वालिटी है। सांप अगर सामने पड़ जाए तो उसको लाठी से मारना, हाथ पकड़ के घुमाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार दिए जाओगे। डर लगना बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज में डर लगने को बड़ा नेगेटिवली मानते हैं कि अरे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी लड़ रहे थे गौरी से, तो बोले कि फिर मोहम्मद गौरी जमीन पे गिर गया तो नहीं मारा उन्होंने, कहा हम क्षत्रिय हैं। तो अरे भाई, हम क्षत्रिय हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे तो हमसे मरवा दो भाई, तुम्हारी सेना में नॉन क्षत्रिय भी तो रहे होंगे, किसी नॉन क्षत्रिय से मरवा दिया होता। तो जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, वो गलती छत्रपति शिवाजी ने नहीं की। उनको पता था कि ये तुर्क और मुगल बेईमानी की भाषा समझते हैं, तो इनसे बेईमानी से ही लड़ो। तो अफजल खान से मिलने गए, तो अफजल खान ने कहा था कोई अस्त्र लेके नहीं आएगा। हाँ बोले नहीं आएंगे, उड़ा दिया अफजल खान को। ये प्रिकॉशन है, ये डर नहीं है। तो जंगल में शेर को शिकार करके फिर उसकी छाती पे बैठ के कहा जाता है कि ऐसे पकड़ के दबा दिए तो मर गया। कभी ऐसा हुआ तो नहीं होगा ना? मुझे लगता है कोई आपका लेक्चर सुन के बच्चा गया बाहर, हाँ गुरुजी आप ही की बात सुने थे हम। नहीं, मेरा लेक्चर सुन के किसी ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरा लेक्चर सुन के कई लोगों ने, जैसे मेरे अभी एक स्टूडेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं गुजरात में, तो मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आईएएस की तैयारी कर रही थी, राजनीति। कहा मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि बॉस बनना है। और बॉस है कौन? लेजिस्लेचर बॉस है। तो लोगों ने, मेरा एकमात्र उद्देश्य है, मैं सिर्फ आपको यह चाहता हूं कि आप सोचना सीख लो, कनेक्ट करना सीख लो। मैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि आप जाके आज से सारी किताब को आग लगा दें। आप मेरी बात को ना, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को दूसरे एक्सट्रीम पे लेके चले आते हो। अब मैंने यहां कह दिया पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, 4 लोग गए किताब में आग लगा के बढ़िया ठंडक में ताप रहे हैं कि भैया मास्टरवा का। तो फिर आपको यहां पे मुझसे सवाल ये करना है कि जब पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता तो फिर क्या करने से होता है? आप में से कौन है जो पिछले 2 साल से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है? अरे शर्म नहीं करो, उठाओ हाथ। अगर जीत गए तो 5,000 रुपया गिन के यहीं पे देंगे। अरे यार, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। अगर ये तीनों इज्जत की चिंता करेंगे, इनको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। अब मैं अपनी लाइन को पूरा कर दूं कि अगर पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता तो होता किससे? समझ के विकास से। जो आपकी समझ है ना, वो आपकी ताकत है। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में मानवतावाद और बुद्धिवाद के पर आधारित समाज पे निर्माण का प्रयास किया। ये 2 पिलर हैं पुनर्जागरण के, ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म। वो जो उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक आत्मीय सभा बनाई 1815 में और एक ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन 2 पिलर पे निर्मित हैं, एक ह्यूमनिज्म, एक रैशनलिज्म। इसीलिए उन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वो पहला आदमी है। तो आपको करना यह है कि आपको अपने समझ का विकास करना है। यह दुनिया ज्ञान का परिणाम है, कर्म का, मेहनत का परिणाम नहीं है। अगर मेहनत का परिणाम होती तो सबसे ज्यादा पैसा कमाता मजदूर,